नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और इस घंटी को भी दबाए, ताकि आपको दिन भर की बड़ों खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। कोविड से रिकवर हुए लोग हो जाए सावधान, प्रदूषण बढ़ने से हो सकती है फेफड़ों से जुड़ी परेशानियां। यहाँ देश में अगले कुछ सप्ताह में मौसम में बदलाव होना शुरू हो जाएगा। तापमान में गिरावट आने के साथ प्रदूषण का स्तर बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। इससे कोविड से स्वस्थ हो चुके लोगों को काफी परेशानी हो सकती है। डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना संक्रमण के बाद जिन लोगों के फेफड़े प्रभावित हुए हैं, उनको विशेष देखभाल करनी होगी। लापरवाही बरतने से हालत बिगड़ सकते हैं। पोस्ट कोविड समस्याओं में सांस संबंधी परेशानियां सबसे अधिक देखी जा रही है। इससे पता चलता है कि कोरोना से स्वस्थ होने वाले के फेफड़े प्रभावित हुए हैं। ऐसे में अगर प्रदूषण का स्तर बढ़ा तो इन लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि लंबे समय तक प्रदूषित कणों के संपर्क में रहने से शरीर में जोखिम पैदा होने लगते हैं। इस कारण से इंसान की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है। इम्यूनिटी कम होने से शरीर में कई बीमारियां होने लगती है। इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो केरल में गाय भैंस खरीदने के लिए 45,000 की सब्सिडी दे रही है सरकार। पोल्ट्री फार्म के लिए भी ले सकते हैं पैसा। जी हां, केरल सरकार ने अपने प्रदेश के नागरिकों के लिए सुभिक्षा केरलम स्कीम शुरू की है। प्रदेश के किसानों को इस स्कीम के तहत वित्तीय सहायता मिलेगी। किसानों को पहले केरल सरकार के एक खास पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए किसान aims.kerala.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। इसी पोर्टल पर किसान अपनी पात्रता भी चेक कर सकेंगे कि वे इस योजना के हकदार हैं या नहीं। यह पूरी तरह से कृषि से जुड़ी स्कीम है, जिसका मकसद किसानों को वित्तीय सहायता देने के साथ प्रदेश में खाद्य सुरक्षा स्कीम को भी बल देना है। गाय भैंस खरीदने के लिए 45,000 रूपए की सब्सिडी मिलेगी। इसके अलावा किसान पोल्ट्री, मत्स्य पालन, छोटे डेयरी फार्म, चारे की खेती आदि के लिए भी सरकार से सब्सिडी ले सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोदी सरकार की बड़ी पहल, महिलाओं की आय बढ़ाने के लिए बनाई खास योजना। 1 लाख रुपए तक की होगी कमाई। जी हाँ, केंद्र की मोदी सरकार ने महिलाओं की आय बढ़ाने के लिए खास पहल की है। इसके तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना कमाने में मदद करेगा। महिलाओं की आर्थिक स्थिति बेहतर करने के लिए मंत्रालय 2 साल में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 2.5 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को आजीविका सहायता उपलब्ध कराएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि महिलाओं के 1 लाख रुपए वार्षिक आय के लक्ष्य को साकार करने के लिए घरेलू स्तर पर आजीविका गतिविधियों में विविधता लाने पर ध्यान दिया जाएगा। साथ ही कहा गया है कि देश भर में महिला स्वयं सहायता समूह के लिए अलग अलग मॉडलों के आधार पर राज्य सरकार महिलाओं की आय बढ़ाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एटीएम ट्रांजैक्शन हुआ फेल, कट गए पैसे, नहीं मिला कैश, बैंक की लापरवाही पर अब लगेगा जुर्माना। जी हाँ, कई बार एटीएम से पैसे निकालते वक्त लोगों को इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है कि सारा प्रक्रिया पूरा करने के बाद पैसे एटीएम में अटक जाते हैं। आपके पास पैसे निकाले जाने का मैसेज आ जाते हैं, लेकिन एटीएम से पैसा नहीं निकलता। इस तरह की घटनाओं के बाद ग्राहकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में आप बैंक के कस्टमर केयर में कॉल कर सकते हैं। अगर बैंक तय समय तक आपके अकाउंट में पैसे नहीं भेजता है तो आपको मुआवजा मिल सकता है। आरबीआई का यह नियम सभी ऑथराइज्ड पेमेंट सिस्टम पर लागू होगा। इस तरह के मामलों को निपटाने के लिए समय सीमा तय की गई है। आरबीआई के नियमों के अनुसार बैंक के पास इस तरह की शिकायतों के निपटारे के लिए 5 दिनों का वक्त होता है। अगर इस अवधि में बैंक ने समाधान नहीं किया तो इसके बाद 100 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मुआवजा मिलता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जियो एयरटेल सब हो जाएंगे फेल, भारत में स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च करने की तैयारी, स्पीड जानकर उड़ जाएंगे होश। जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कार टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क जल्द ही इंटरनेट की दुनिया में धूम मचाने की तैयारी में है। एलन मस्क ने जानकारी दी कि वो भारत में जल्द ही सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस स्टारलिंक लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो प्रकाश की रफ्तार से डेटा ट्रांसफर कर सकती है। अगर एलन मस्क की कंपनी ऐसा करने में सफल हो जाती है तो भारत में पहले से मौजूद इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर रिलायंस जियो और एयरटेल जैसी कंपनियों की मुश्किल बढ़ सकती है। प्रकाश की रफ्तार से डेटा ट्रांसफर करने की क्षमता रखने वाली इंटरनेट सर्विस स्टारलिंक को जल्द भारत में लॉन्च किए जाने की संभावना जताई जा रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब गाँव में भी मकान बनवाने के लिए नक्शा पास करवाना जरूरी, 50 से 100 रुपए प्रति वर्ग मीटर जमा करनी होगी फीस। जी हाँ, अब गांव में मकान बनवाने के लिए नक्शा पास कराना जरूरी होगा। इसके लिए जिला पंचायत से मंजूरी लेनी होगी। 50 से 100 रुपए प्रति वर्ग मीटर फीस भी देना होगा। यह नियम उनके लिए लागू है जो 300 वर्ग मीटर से ज्यादा के आवासीय भवन को बनवाना चाहते हैं। शासन ने जिला पंचायत कार्यालय को सख्ती से नियम का पालन कराने का निर्देश जारी कर दिए हैं। जाँच के दौरान बिना नक्शा के भवन निर्माण पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। 300 वर्ग मीटर से ज्यादा क्षेत्र में भवन बनाने पर आवासीय भवन का 50 रुपए प्रति वर्ग मीटर और व्यावसायिक भवन का 100 रुपए प्रति वर्ग मीटर नक्शा पास कराने का शुल्क देना होगा। और 15 मीटर से ऊंचे भवन को बहुमंजिला इमारत माना जाएगा।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब गाय के गोबर से बनी बिजली से रोशन होगा छत्तीसगढ़। पहले चरण में इन जगहों पर लगाए गए जनरेटर यूनिट। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में गाय के गोबर से बिजली बनाए जाने की परियोजना का शुभारंभ हो गया है। 2 रुपए प्रति किलो गाय का गोबर खरीदने के बाद अब राज्य में इससे ही बिजली बनाई जा रही है। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिला मुख्यालय में किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य में हरित ऊर्जा के उत्पादन में ग्रामीणों, महिलाओं और युवाओं की भागीदारी होगी। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ के हर गाँव में गोबर से बिजली पैदा करने के लिए मवेशी रखने वाली जगहों पर 1 यूनिट लगाई जाएगी। सीएम ने कहा कि गोधन न्याय योजना के तहत किसानों से खरीदे गए गोबर से बिजली पैदा की जाएगी। इससे न केवल पर्यावरण को फायदा होगा बल्कि गोबर खरीद कार्य कर रही स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को भी फायदा होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सावधान, वैक्सीन के दोनों डोज लेने के बाद भी बना रहता है कोरोना का खतरा। जी हां, देश में कोरोना संक्रमण के मामले धीमी रफ्तार से लेकिन एक बार फिर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में विशेषज्ञों ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके लोगों को भी सतर्क रहने की जरूरत है। द लासेंट की ओर से किए गए शोध में पता चलता है कि कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके लोग भी कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। यही नहीं, ऐसे लोगों से परिवार के अन्य सदस्यों के संक्रमित होने का खतरा 38% रहता है। शोध में पाया गया कि टीके की दोनों खुराक लगवा चुके लोग भी संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में जब तक हर किसी को वैक्सीन नहीं लगा दी जाती तब तक कोरोना का खतरा बना रहेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब चीन को मिलेगा मुंहतोड़ जवाब। भारत ने शुरू की माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प की घातक युद्धक समूहों में तैनाती। जी हां, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में चीन ने LAC के निकट हाल ही में अपने सैनिकों का जमावड़ा बढ़ाया है और बुनियादी सैन्य संरचना में भी बढ़ोतरी की है। इसके जवाब में भारतीय सेना ने माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प को एकीकृत युद्धक समूहों में परिवर्तित करके तैनाती शुरू कर दी है। संभावना व्यक्त की गई है कि अगले 4 से 6 महीनों के भीतर यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प को ऊंचे इलाकों में युद्ध लड़ने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया जाता है। इसे छोटे छोटे युद्धक समूहों में परिवर्तित कर तैनात किया जा रहा है ताकि त्वरित प्रतिक्रिया में सक्षम बनाया जा सके। मूलतः रूप से माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प का जो खाका तैयार किया गया था उसमें 80,000 जवानों की तैनाती की योजना है। इससे चीन को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब खरीदना नहीं पड़ेगा हेलमेट, यहाँ मिल रहा है मुफ्त। सरकार ने जारी किए आदेश। जी हाँ, एक आंकड़े के मुताबिक भारत में प्रति 4 मिनट में सड़क दुर्घटनाओं में एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। इन दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले में 2 पहिया वाहन चालकों की बड़ी संख्या होती है। इसका बड़ा कारण हेलमेट का ना पहनना होता है। वहीं कई लोग तो ऐसे होते हैं जो वाहन तो खरीद लेते हैं लेकिन हेलमेट नहीं खरीदते, और खरीदते भी हैं तो बिना ISI मार्क वाला लोकल या कमजोर हेलमेट, जिसका पहनना या ना पहनना सब बराबर होता है। इस समस्या से निपटने के लिए राजस्थान सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार के नए निर्देश के अनुसार 2 पहिया वाहनों के खरीदारों को मुफ्त में हेलमेट दिया जाएगा। जानकारों के मुताबिक सड़क सुरक्षा बढ़ाने और मोटर चालकों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए राजस्थान सरकार का यह कदम अहम साबित हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो राजस्थान के परिवहन मंत्री ने इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी है। इस प्रस्ताव में तय किया गया है कि राज्य में 2 पहिया वाहनों के डीलरों को मोटरसाइकिल और स्कूटर खरीदार को मुफ्त में हेलमेट प्रदान करना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसी भी मंदिर की जमीन का मालिक सिर्फ भगवान होता है, पुजारी या सरकारी अधिकारी नहीं, सुप्रीम कोर्ट। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में कहा कि किसी भी मंदिर की जमीन पर सिर्फ भगवान का मालिकाना हक होता है, पुजारी या किसी सरकारी अधिकारी का नहीं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार की उस अधिसूचना पर भी अपनी मुहर लगा दी जिसमें कहा गया था कि मंदिर की जमीन का मालिक उस मंदिर का पुजारी नहीं हो सकता है। पुजारी अपना अधिकार बना लेते हैं। सरकारी कागजात पर भी पुजारी का नाम लिख दिया जाता है। उसके बाद पुजारी अपनी मर्जी से मंदिर की जमीन को बेच देते हैं। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने अधिसूचना जारी की है कि मंदिर के जमीन पर पुजारी का मालिकाना हक नहीं होगा। पुजारी का काम सिर्फ मंदिर और उसकी जमीन का देखभाल करना है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खिलौने, हेलमेट और AC सहित कई प्रोडक्ट्स की क्वालिटी होगी और पक्की। टेस्टिंग सुविधा बढ़ाएगी सरकार। जी हाँ, आने वाले दिनों में जब आप खिलौने, हेलमेट, AC और कई दूसरे सामान खरीदेंगे तो उसकी क्वालिटी और बेहतर होगी। दरअसल नेशनल टेस्ट हाउस घरों में इस्तेमाल होने वाले कॉस्मेटिक, इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर आइटम और डिजिटल अप्लायंस के जरिए नैनो टेक्नोलॉजी में पहल करने की तैयारी कर रहा है। NTH अपनी टेस्टिंग सर्विस का दायरा बढ़ाने जा रहा है। इसमें पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी टेस्टिंग सर्विस, LED टेस्टिंग सर्विस और सोलर पैनल टेस्टिंग आदि शामिल करेगा। सरकार की इस पहल से MSME इंडस्ट्री और विक्रेता को मदद मिलेगी और सरकार की ई-कॉमर्स पोर्टल जेम पोर्टल पर पेन से लेकर ट्रांसफार्मर तक की क्वालिटी में सुधार आएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब मुफ्त में नहीं मिलेगा युवाओं को बेरोजगारी भत्ता। 4 घंटे सरकारी विभाग में करना होगा काम। जी हाँ, सरकार अब युवाओं को फ्री में बेरोजगारी भत्ता देने के मूड में बिल्कुल नहीं है। जिन युवाओं ने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की है उन्हें सरकार बिना कुछ मेहनत करे बेरोजगारी भत्ता नहीं देगी। बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए युवाओं को नजदीकी सरकारी विभाग में 4 घंटे तक ड्यूटी देनी होगी। अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री या डिप्लोमा नहीं है तो राज्य
राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम से पहले 3 महीने का प्रशिक्षण भी लेना होगा, जिसके बाद ही आप भत्ते के लिए आवेदन कर पाएंगे। दरअसल बेरोजगारी भत्ते को लेकर रोजगार विभाग की तरफ से नई योजना तैयार की गई है। ये योजना सरकार के पास मंजूरी के लिए जा चुकी है। जैसे ही सरकार की मंजूरी मिलेगी वैसे ही इसे लागू कर दिया जाएगा। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।